हाय एवरीवन, आज हम आपको छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मिलेंगे एवं आपको ये ग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे एग्जामिनेशन लगभग खत्म हो गए हैं। तो अब आपके पास पूरा फुल टाइम मिल रहा है तैयारी करने का और खास करके कम्युनिकेशन डेवलप करने का, राइट। हाउ टू डेवलप योर कम्युनिकेशन। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम अक्सर पढ़ते हैं बट कन्फ्यूजन रहती है, बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, अभी मैं कोई सिस्टमैटिक कोई चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ एक छोटे छोटे कोई विषय को उठाकर और मैं उसको पॉइंट को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कैसे आपको ये पसंद पड़ रहा है, कैसा लग रहा है ये वीडियो, मेरा पढ़ाने का टेक्निक कैसा लग रहा है। और यदि ये अच्छा लग रहा है, यदि तो पसंद भी करते हैं आप लोग, लाइक भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, मुझे और ज़्यादा आपकी मदद की जरूरत है, तो मैं आपके लिए सिस्टमैटिक वे से चैप्टर वाइज मैं वीडियो बना के दूंगा और मेरा प्लान है आगे लाइव भी आकर पढ़ाने का। ठीक है, आज आपके सामने हमने यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ आइदर और नाइदर नॉर। ठीक है, ये यूज ऑफ आइदर और नाइदर नॉर, ये दोनों का प्रयोग आज हम करने जा रहे हैं। इसका प्रयोग कैसे हम लोग वाक्य में करते हैं और ये किस पर्पस के लिए प्रयोग होते हैं, क्लियर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ये समझेंगे आइदर और नाइदर नॉर। इसको आइदर को ईदर भी कहते हैं और नाइदर को नीदर भी कहते हैं। सबसे पहले तो ये प्रोनाउंसिएशन पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एरिया वाइज है ना, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये वेरिएट करता है कि इसको हम लोग नाइदर भी कहते हैं और नीदर भी कहते हैं। इसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार इसको है ना आइदर को ईदर भी कहते हैं और नाइदर को नीदर भी कहते हैं, नीदर नॉर, राइट, ईदर और, क्लियर है। तो ये चीजें हमको ज्यादा देखने, इसको भी देखना है और इसके यूज को भी देखना है, राइट। ग्रामर कहता है कि ईदर और का प्रयोग तब करते हैं जब दो में से किसी एक के ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो। फिर से सुनेंगे, ईदर और का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो में से किसी एक ऑप्शन को चुनना हो, दो ऑप्शन में से किसी एक को चुनना हो, क्लियर है। मगर नीदर नॉर का प्रयोग तब करेंगे जब दो में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो, यानी दो में से किसी की चर्चा ना करना हो, यानी दो में से दोनों नहीं। फिर से सुनेंगे, इधर और का मतलब होता है दो कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, उसके लिए एक चुनना हो, उसमें से एक के बारे में चर्चा करना हो तो इधर और का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। नीदर नॉर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, यानी दो कोई भी ऑप्शन रहे उसमें से कोई नहीं के लिए नीदर नॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम लोग देखेंगे कि ग्रामर कहता है कि इसका पेयर वर्ड फिक्स है, यानी इधर के साथ और ही आएगा। एग्जाम में आपको इधर के साथ नॉर करके दे देगा और नीदर के साथ और करके दे देगा, जो कि ये बहुत ही स्वीट मिस्टेक है। स्वीट मिस्टेक का मतलब होता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये गलती कैसे हो रही है और आप इसको आराम से गलती करके एग्जाम में चले आते हैं। इसीलिए इसको ध्यान देना है और कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, जैसे यदि आपको ये कहा जाए इधर either you or your brother wrong, either you or your brother is wrong, क्लियर है। या तो तुम या तो तुम्हारा भाई, कोई एक उसमें से गलत है, राइट। दोनों को दोनों की बात नहीं हो रही, दोनों में से किसी एक ही, या तो तुम या तो तुम्हारा भाई, क्लियर है। दोनों में से कोई एक गलत है, गलत है। इधर यू और योर ब्रदर इज रॉन्ग, क्लियर है, यानी दोनों में से कोई एक। जैसे इधर
ईदर ऑफ द थ्री बॉयज हैव हेल्प्ड मी। अब जरा सेंटेंस पढ़िए और जरा ये देखिए, ईदर ऑफ द थ्री बॉयज हैव हेल्प्ड मी। पहले तो ये समझिएगा ये प्रोनाउन का भी काम करता है इधर, और ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है। यहां इधर के बाद क्या आ गया, क्या आ गया, तो ये यू आ गया प्रोनाउन, राइट। तो ये प्रोनाउन आ गया, तो ये यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। मगर इधर के बाद अब यहां पे क्या आ गया, अदर वर्ड आ गया। तो जब अदर वर्ड आ गया तो अब ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये क्या चीज काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। पॉइंट वन, पॉइंट नेक्स्ट। अब यहां पे देखना है सेंटेंस कि ईदर ऑफ द थ्री बॉयज हैव हेल्प्ड मी। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या आपको लगता है कि ये वाक्य इसको सही कहा जाए? ये वाक्य बिल्कुल गलत है। कहां गलती हो रही है, इसको गौर से देखिए। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि ईदर और का मतलब होता है दो में से कोई एक, और नीदर का मतलब होता है, नीदर नॉर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। कोई दिक्कत है? अब जरा देखिए, मैंने क्या यूज किया, ईदर ऑफ द थ्री बॉयज। थ्री क्या हो गया, दो से अधिक की बात हो गई ना। मगर इधर का प्रयोग तो दो में से एक की बात करता है ना। यहां तो तीन की बात होने लगी। अब जब तीन की बात होगा तो यहां ये सबसे पहले गलती हो गई। यहां थ्री नहीं होगा, क्या होगा, यहां टू होगा, पहले चीज। दूसरी गलती क्या हो रही है, क्योंकि बात एक की हो रही, दो में से एक, दोनों में से दोनों नहीं, दोनों में से एक। तो जब दोनों में से एक होगा तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर होगा ना। तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर। तो उस कंडीशन में यहां पे क्या हो जाएगा, हैज। क्या हो जाएगा, हैज। कोई दिक्कत नहीं किसी को। हमने क्या समझा, इधर और का प्रयोग क्या होता है, किसी दो में से एक के लिए। क्लियर है? आगे बढ़े। जैसे इधर और इधर यू और योर ब्रदर, या तो तुम या तो तुम्हारा भाई, कोई एक ही गलत है, ठीक है, कोई एक तो गलत है भाई। तो दो में से कोई एक गलत है। तो अब आप ये देखिए, तो यहां सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? इधर नॉर का प्रयोग। अब जैसे neither Ram nor his brother has come yet. Neither Ram nor his brother has come yet. यानी ना ही राम और ना ही उसके भाई अभी तक आए हैं। यानी दो में से कोई नहीं आया है। या तो राम, ना ही राम आए हैं, ना ही उनके भाई अभी तक आए हैं। ये वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि राम सिंगुलर है, उनके भाई भी एक सिंगुलर है, और उसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर है। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे नीदर क्या हो गया, एक एडजेक्टिव की काम कर रहा है। क्लियर है? क्या चीज काम कर रहा है, एडजेक्टिव की काम कर रहा है यहां पर, राइट। मगर यदि हम इसका प्रयोग neither of 10 girls have passed the एग्जाम। अब हमने क्या देखा, neither of 10 girls have passed the exam। फिर से मैंने रिपीट किया सेम मिस्टेक को। क्या हुआ, यानी नीदर के, मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं कि नीदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं के लिए होता है। बात यहां कितनी की हो गई, अब 10, दो से अधिक। तो यहां कॉमन नीडर क्या हो गया, 2। यहां पे क्या होना चाहिए, 2।
क्लियर है, नीदर ऑफ टू गर्ल्स। अब चूंकि जब नीदर ऑफ टू गर्ल्स में से कोई नहीं पास हुआ तो सिंगुलर हो गया ना, तो जब सिंगुलर हो गया तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो यह हैज होनी चाहिए। समझ में आ रहा है पॉइंट। नेक्स्ट, अब यहां पे नीदर क्या हो गया, एक प्रोनाउन के रूप में काम हो रहा है, क्योंकि इसके बाद आने वाला वर्ड दूसरा है, नाउन या प्रोनाउन में से कोई नहीं है, तो इसलिए ये प्रोनाउन को काम कर रहा है। राइट, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो अब एक और चीज मैं यहीं पे ऐड कर दे रहा हूं, इसलिए दो में से कोई नहीं। कभी कभी क्या होता है, ग्रामर कहता है कि बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे बोथ बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट, बोथ बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया। क्लियर है, आपको लग रहा है दोनों लड़के ईमानदार नहीं है, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, दोनों जब ईमानदार नहीं तो कहने में क्या दिक्कत है, दिक्कत है भाई मेरे, दिक्कत है। यहां बोथ के साथ, ठीक है, बोथ के साथ यहां नॉट का प्रयोग ग्रामर पहले ही मना कर चुका है, आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों लड़के ईमानदार नहीं है तो नेदर का प्रयोग करो ना। अभी ने मैंने बताया दो में से कोई नहीं, तो आप इसी की जगह पे कह सकते हो neither of two boys are honest, दोनों में से कोई लड़का ईमानदार नहीं है। अब ये बिल्कुल सेंटेंस सही हो गया और ये गलत हो गया। क्लियर है, तो ये चीजें मैंने आपके सामने दिया है। कैसा लगा ये वीडियो, आप विचार आप अपने कंटेंट्स जरूर लिखें, कमेंट लिखना ना भूलें। ठीक है, देखा इधर और नीदर नॉट का प्रयोग कैसे करते हैं। राइट, एंड इवन वी हैव आल्सो लर्न दैट नाउ बोथ इज नॉट यूज्ड विद नॉट, बोथ का प्रयोग नॉट के साथ नहीं होता है, इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, नीदर नॉट की दिक्कत। ठीक है, चलिए मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करना ना भूले और लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।